सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई पंकज सूर्या, स्टूडेंट आर्मी संस्थापक। आज बात करेंगे यूपीपी की। यूपीपी यानी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जो कि लगभग 60,244 पदों पर भर्ती निकली है। और आज हम बात करेंगे ऐसे आरक्षण की जिस आरक्षण के लिए हम लोग लगातार मेहनत करते आए हैं। और हमें कहते हैं लोग कि आरक्षण एक भीख है, तो लोगों की ये मानसिकता है। ये आरक्षण इसलिए बाबा साहब भीमराव जी के अम्बेडकर जी के माध्यम से इसलिए हम लोगों को लागू किया गया था कि हमारी जो कई हजार साल से हमारी जो स्थिति थी, जिन्हें हम पहले कभी शूद्र के नाम से जानते थे, अति पिछड़ों में उनकी अब गिनती आती है। और जिन्हें आज जो बांटा गया है वो ओबीसी, एससी, एसटी के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोगों की क्या स्थिति है। देश को 76 साल हो चुके हैं आजाद हुए, उसके बावजूद भी स्थिति लगभग खराबी है। आरक्षण मिलने के बावजूद ये स्थिति क्यों खराब है, उसका मेन कारण क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और इससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब इस भर्ती में ये सब कुछ हो सकता है, तो आप मानिए अब तक होने वाली जितनी भी पुरानी भर्तियां थी, जितने भी पदों पर, छोटे बड़े पदों पर जितनी भी भर्तियां थी, उनमें यही सारी समस्याएं हमारे साथ हुई हैं। इसी वजह से गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हुआ है। अभी बात करते हैं छोटे से मामले में, छोटा सा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब आप समझते हैं, सामान्य जाति में जो कमजोर लोग थे, सामान्य जाति में जो कमजोर लोग थे, उन्हें 10% आरक्षण मात्र 48 घंटों के अंदर उस पर मोहर लग गई थी। यानी जो आरक्षण के लिए लोग लाठी डंडे खाते हैं, उस आरक्षण के लिए सामान्य जाति वालों को 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर उस पर मोहर लग गई थी राष्ट्रपति के माध्यम से। तो ये देखिए कि सत्ता का कितना बड़ा लाभ है, ये आप समझिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये आते हैं किसमें, सामान्य में। किसमें आते हैं, सामान्य, ये आते हैं सामान्य में, ये दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं पिछड़ों में और अति पिछड़ों में कौन आते हैं। अति पिछड़ों में ओबीसी, एससी, एसटी। अति पिछड़ों में आते हैं एसटी, एससी, एससी और एसटी। अति पिछड़ों से भी ऊपर, यानी कि 3 कैटेगरी में आते हैं। ये आते हैं सामान्य जाति के 15% लोग। कितना, 100 में से 15 लोग, यानी 15% आप मान सकते हैं, ये लोग आते हैं। और इन्हें पद कितने मिले हुए हैं, सामान्य जाति को मिले हुए हैं, सामान्य को मिले हुए हैं 24,102 पद सामान्य में। और जो ईडब्ल्यूएस, ये भी सामान्य में से ही निकल कर आई है। और इसका बहुत बड़ा फायदा मैं आपको दिखाऊंगा, क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसमें जो है लगभग यहां पर 10% है, यहां पर 10% है। यहां से हम खत्म कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा, अभी बताऊंगा इसके से। 10% हो गए यहां पर, ये हो गए ईडब्ल्यूएस। इनकी भर्ती निकली कितनी, ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण के अकॉर्डिंग। सामान्य जाति, सामान्य जाति में किसकी मैं बात कर रहा हूं, गरीब लोगों की। सामान्य जाति में भी गरीब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर जाति में गरीब होते हैं, मगर कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं। तो अभी मैं बात करूं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन तीनों की जनसंख्या मिलाकर होती है 15%। सामान्य जाति जो है हमारे देश के अंदर वो है सामान्य, सामान्य है 15%। ठीक है, बाकी बचा 85%। 85% है अति पिछड़े, 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 पिछड़े यानी जिसमें हम आते हैं ओ बी सी, एस सी, एस टी, सॉरी एस टी, ये आते हैं पिछड़ों में। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर 10% है ना, और यहां की अगर हम बात करें 52%, 52% लोगों में 27% आरक्षण है, 27% आरक्षण। ठीक है, इनका है 30% लगभग, तो यहां पर इन्हें मिला हुआ है। मैं एक बात बता सकता हूं कि यहां पर
जो है, अगर हम इसकी बात करें 24 की, तो यहां पर लगभग 40% बचता है। 40% लगभग 40% सामान्य, 10% EAWS सामान्य से थोड़ा नीचे जो गरीबी रेखा में आते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने ओबीसी की, यानी कि पिछड़े शूद्र जिन्हें कहा जाता था ओबीसी SC ST। ओबीसी SC ST के लिए कितना है, ये टोटल कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 30 टोटल। कितना, 30,126 पद यहाँ पर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ की, ये लोग कितना हो गया, 50% नौकरियां, 50% नौकरियां सामान्य जाति को, सामान्य को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, ये बैठेंगी 1,30,118 जो कितना, 30,118 जॉब बैठती हैं तीनों को मिलाकर। ये भी लगभग 50% की बैठता है। 50% नौकरी नौकरियां OBC प्लस SC प्लस ST। और ये 50% नौकरियां किन किन की है, जनरल प्लस EWS। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी जनसंख्या कितनी है। बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है, यहीं पर सबसे बड़ा घोटाला है। यहीं पर अगर बात करें तो अगर हम 15% की बात करें तो नौकरी कितनी होनी चाहिए थी, ये मैं आपको बताऊंगा। 10% कितना हुआ, 6,000। 15% नौकरियां किनकी होनी चाहिए थी, इनकी सामान्य जाति वालों की कितनी होनी चाहिए थी, 15% टोटल। इन लोगों को 10% तो इनको सही मिली है, इनको सही मिली है। मगर अगर हम इनकी बात करें 15% की तो है टोटल, भाई 10% इन्हें यहाँ मिली गया गरीब लोगों को। और यहाँ जो 50% नौकरियां इनके पास है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, मात्र 3,000 के आसपास। और मिली कितनी है, मिली है इनको 30,126 नौकरियां, जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी, 9,036 नौकरियां इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं आपके उन लोगों की जो OBC SC ST में आते हैं, जिनको मिली कितनी है, 30,118 नौकरियां। और जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी, ये मिली है ना 50% के हिसाब से, 50% आधा, ठीक है। 15% लोगों को कितनी, 30,000 नौकरियां, 126 नौकरियां, जबकि मिलनी थी 9,036 नौकरी मिलनी चाहिए थी। मिली कितनी है, 30,126, जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी, 9,036 नौकरियां। इन सबको ये जो 30,000 मिली थी, तो इन्हें मिली कितनी एक्स्ट्रा, इन्हें बहुत सारी मिली। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी, 85% लोग, मिली कितनी, 50%। आबादी कितनी है, आबादी है 85%। आबादी किसकी, OBC SC ST की आबादी कितनी है, 85%। नौकरी 85% से अगर हम बात करें, इस 60,246 में से हमें मिलनी चाहिए थी नौकरी कितनी, 51,207।
इसमें मिलनी थी हमें नौकरी कितनी? 51,207। 51,207 पद आपके होने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो आपके पद खाए गए हैं कितने? -30, 31, 18, 21,089 ये आपके पद ओबीसी SC ST यानी कि खास करके ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा पद अगर कोई खा गया है तो वो सामान्य वर्ग, यहाँ पर 27% जो है सामान्य वर्ग खा चुका है। ओबीसी समाज के पद 27 पद, सॉरी 21,089 पदों को सामान्य जाति के लोग खा चुके हैं। और अगर यही स्थिति अब से पुरानी बात मान लें कि मैं मानता हूं जितने IAS PCS पदाधिकारी होते हैं वो सारे पद कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आपके जाते हैं। दूसरी चीज है कि इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। जब हमारे बच्चे सक्सेस होके जाते हैं, नंबर पास करके जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, फिर वो इंटरव्यू में जो उनको नंबर मिलते हैं 100 में से जो नंबर उनको मिलते हैं, हमारे वालों को मिलते हैं 30-40 और सामान्य जाति वालों को मिलते हैं 80-90। इसलिए वो लोग पास हो जाते हैं और हम लोग फेल हो जाते हैं। यही कारण है हम लोगों का बिछड़ने का। और जब तक आप लोग जागोगे नहीं, सत्ता को हाथ में नहीं लोगे, तब तक आपके अधिकारों को ऐसे ही खाया जाएगा। धन्यवाद। मैं आपका भाई पंकज सोनी।